जुनैद अकबर बड़े लंबे अरसे से नहीं मिल पाए, शाहिद खटक नहीं मिल पाए, सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए, और बहुत सारे लोग हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बताया ना, पंजाब के बेशुमार लोग हैं इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। हालांकि इनके पास अदालती अहकामात होते हैं, फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सजाएं सुनाई गई। इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है? एक हफ्ते में मेरी अहले खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्जाम था, जो साबित भी नहीं हुआ। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। अदलिया बिल्कुल मफलूज और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निजाम पर अदम एतमाद कर दिया है। अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने सहाफियों से, वकला से और सबसे गुफ्तगू की। ये जनाब उस गुफ्तगू का खुलासा है। अब एक खबर और है, ये इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर भी है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो फिलहाल खामोश है, उन्होंने कोई रोला शोला नहीं डाला। लेकिन इमरान खान साहब ने भी हदायत की है और पार्टी ने भी हदायत की है कि तमाम लोग पहुंचे आज के दिन में हाई कोर्ट। तमाम अरकान असेंबली अपने साथियों को लेकर पहुंचे और हाई कोर्ट आकर एहतजाज करें और हाई कोर्ट से कहें कि वो इमरान खान साहब का मुकदमा सुने। लेकिन कई महीने से, यानी जनवरी से इमरान खान साहब के वकील कोशिश कर रहे हैं और अब तक ये केस नहीं लगने दिया। अंदाजा करें किस तरह के चीफ जस्टिस कायम मकाम लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अदालतें वही करती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट या निजाम चाहता है और उसी तरह हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और जिस तब्दीली के बारे में कहा जा रहा था कि वो आ रही है, रवैयों में तब्दीली आ रही है, लोग छूट जाएंगे, दावे, वादे, कस्में, मुलाकातें, वो सारा कुछ हवा हो गया और उसमें से कोई भी चीज ठीक नहीं निकली। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी पार्टी में एक बात बताई है और ये पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस है ये अदालत में लग रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अदालत में अपना मुकदमा पूरी ताकत के साथ लड़ें। अब इसमें जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, इमरान खान साहब के साबिक वकील, उनका यह कहना है कि ये इस अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। क्या इस बेंच को देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि फैसला क्या आना है? तहरीक इंसाफ को और बाकी जमातों को तो इस बेंच का बाइकआउट कर देना चाहिए था। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें एक धचका लग गया है और एक खतरा उन्हें पैदा हो गया है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में। बलूचिस्तान में एक बड़ी खौफनाक कार्रवाई हुई, यानी मैं हैरान रह गया जब ये सारी इतला मिली और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आपके सामने रखूंगा। और वादिया तीरा में जबरदस्ती सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर, इस वक्त उनकी इजाजत और उनकी मर्जी के बगैर एक ऑपरेशन किया जा रहा है और सूबाई हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, ना ही वो इस पे राजी है, सिर्फ जुबानी इसके ऊपर सूबाई हुकूमत मजम्मत कर रही है। वादिया तीरा से बहुत बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग निकल रहे हैं, वो वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर लंबी कतारें लगी है और रजिस्ट्रेशन का अमल निहायत सुस्त है। ये जो लोग वादिया तीरा को छोड़कर जा रहे हैं, ये अपनी जायदाद, अपनी जमीनें, अपने वसाइल और अपनी कीमती चीजें छोड़कर जा रहे हैं। जब ये वापस आएंगे तो नॉर्मली जब भी लोग ऑपरेशन के बाद वापस आए तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लोगों से जो वादे किए गए हर ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, वो आज तक पूरे नहीं किए गए। हत्ता के जो वादे सवात में किए गए लोगों से, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। मैं सवात में काफी अरसा रहा, वहां लोगों से मिला। ऑपरेशन के दौरान उन्हें जिन चीजों का सामना करना पड़ा, वो कानों को हाथ लगाते हैं और वो कहते हैं दोबारा हम कभी यहां पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बहरहाल वादिया तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, जुबानी मजम्मत हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ सूबाई हुकूमत ने किसी किस्म के एहतजाज का ऐलान नहीं किया। लोग एक मरतबा फिर दरबदर है। सूबाई हुकूमत कहती है हम इलेक्शन नहीं करने देंगे और बहुत बर्बादी आपको पता आती है ऑपरेशन के बाद। अब ये सारा मलबा जो है वो सूबाई हुकूमत पे गिरेगा। अब करना तो ये चाहिए कि सूबाई हुकूमत जाए, जाके लोगों के हालात दिखाए, जाकर इनके वज़रा वहां पे बैठ जाए और बताए लोग किन हालात में निकल कर आए और इनके इलाकों के हालात किसने खराब किए हैं। वो हकायक सामने रखे जाएं, इनसे पूछें और वफाक से इनका हक मांगें, ताकि वफाक वो पैसा दे जो इन लोगों का हक है। सिर्फ इनके इलाकों में जाके खून रेजी करने को ऑपरेशन नहीं कहते, बल्कि आपने लोगों को वापस सेटल करना होता है। आप लोगों को निकाल दे तो पाकिस्तान में बाकी बचता क्या है? मादनियात यहां पर बेच दें, इसके बाद फिर आप क्या बेचेंगे? तो किसी भी मुल्क के जो लोग हैं वो उसका असासा होते हैं। या सुहेल अफरीदी ने एक ट्वीट किया, मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन और लोगों का जबरदस्ती इनखला बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद दहशतगर्दी खत्म करना नहीं है, सियासी अजाइम पूरे करना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये बात आगे बढ़ूं, मैं पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था अडियाला जेल के अंदर बैठ के कि आसिम मुनीर के ये सब करने के पीछे मकासद ये है,
ऑपरेशन के हवाले से। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करना ऑपरेशन के जरिए से। नंबर 2, मगरिब में एंटी तालिबान लॉबीज को खुश करना और यह जाहिर करना कि आसिम मुनीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यानी ये अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में इमरान खान साहब ने कहा कि ये इतना बड़ा खून रेजी का मामला खड़ा कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह सियासी अदायम है, उनके वज़ीर आला भी यही कह रहे हैं। तीरा मेरा घर है, वो लोग मेरे हैं, मैं उनसे हूं और वो मुझसे है। वहां पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे मेरे मौके पर डट जाने की वजह से मेरे लोगों को मुझसे मुनहरिफ करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारी हुकूमत अपने लोगों के तमाम मसाइल हल करने में इंशाअल्लाह कोई कोताही नहीं करेगी। ये मैंने अपनी कौम से वादा किया है और मैं इंशाअल्लाह साबित भी करूंगा। हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई दहशतगर्दी बंद कमरों के फैसलों में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों का मजबूरन इनखला, इन तमाम मजालिम के साथ साथ इंतजामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जबरदस्ती मुदाखलत की जा रही है। तमाम प्रोसेस को आहिस्ता किया जा रहा है। लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है जो कि वफाकी इदारा है। वहां से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार चेकिंग और आंख का स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में वक्त जाया करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग तंग हो। मुझे बदनाम करने की कोशिश करने वाले अपने अच्छे लोगों को मुतासरा लोगों में घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। यानी वो गुड़ तालिबान बैठ तालिबान वाली बात वो यहां पे कर रहे हैं। तीरा के लोकल एमपीए अब्दुल गनी अफरीदी और मेरे बड़े भाई जब वहां पहुंचे तो अपने टाउट से उनकी बेइज्जती करवाने की नाकाम कोशिश की गई। वापसी में उनके लिए सड़क बंद करके रास्ता तब्दील करवाने पर उनकी जान को खतरे में डाला गया। अच्छे लोगों के रास्ते में गाड़ियां खड़ी करके जानबूझकर सड़क पर रश बनाया जा रहा है ताकि अवाम गुस्सा करे और मुंतखब नुमाइंदों को बुरा भला कहे। ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर मिलिट्री तीरा में ऐसे हालात पैदा कर रही है और उन मुजाहिरीन के साथ इस किस्म का रवैया रखा जा रहा है कि वो इंतजामिया से नाराज हो जाए। अब ये बेचारे भोले भाले लोग हैं, इनको उकसाया जाएगा कि देखें जी ये तो आपके साथ सूबाई हुकूमत कर रही है, और जब सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे जाते हैं तो उनके खिलाफ वहां पे प्रोपेगेंडा करवाया जाता है। दहशतगर्दी की जंग बंद कमरों के फैसलों से नहीं जीती जा सकती। नीयत ठीक होनी चाहिए और एतमाद को बहाल रखना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन नामुमकिन है।